हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी गेट को लेकर बहुत बड़ी खबर के बारे में। और ये जो खबर आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है वो है कोर्ट के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती निकाली जाए, मामले कोर्ट में जाते ही जाते हैं, और जब कोर्ट में जाते हैं तो चीज़ें पूरे तरीके से बदल जाती हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट को लेकर, टीईटी लागू करने के संबंध में कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। टीजीटी और एलटी में टीईटी अनिवार्य को लेकर एनसीटी के माध्यम से भी जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए दोनों ही भर्ती परीक्षाओं को लेकर, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मामला है वो फंस गया है। डिटेल में मैं आप सभी को बता रहा हूँ, पूरा का पूरा ऑर्डर पढ़ के बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। और हाँ, जो अभ्यर्थी एलटी गेट की तैयारी करें उनके लिए भी कुछ खास है, इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर दो अभी से। दोस्तों, एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। विज्ञापन जारी होने के साथ ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन चयनित तो सिर्फ 7,466 होंगे। और 7,466 जो अभ्यर्थी होंगे वही चयनित होंगे जो सही तरीके से मेहनत करेंगे और सही किताबों का चयन करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि जो सबसे बेस्ट है आपको वो पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं 7-8 लाख आवेदन होंगे तो भी आप सभी को सिर्फ 7,000 को नौकरी मिलेगी। और 7 लाख में से 7,000 जो चयनित होने वाले हैं उनकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए और बेस्ट बुक के साथ होनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे सर एलटी गेट को लेकर किस बुक से तैयारी करें, कौन सी ऐसी बेस्ट बुक है जो हमारा सिलेक्शन करवा सकती है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक एलटी गेट के लिए निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बुक आप सभी के सामान्य अध्ययन के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज भी देखने के लिए मिलती है। इस बुक के अंदर आप सभी को 2800 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। उन सभी की सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है। प्लस ये बुक आप सभी को जीके जीएस के साथ में सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, हिंदी, गणित या इंग्लिश या विज्ञान या कोई भी सब्जेक्ट, सभी में ये बुक आप सभी को मिल जाएगी। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या अपने नज़दीकी स्टोर से, सभी जगह अवेलेबल है। एलटी गेट में एक नौकरी चाहते हैं तो बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें। चक्षु की ये बेस्ट बुक निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन करवा देगी। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आएंगे और बात करेंगे अब आप सभी के सामने एलटी गेट को लेकर और टीजीटी पीजीटी के बारे में। देखो, आप जानते हैं कि एलटी गेट हो या टीजीटी पीजीटी की भर्ती, दोनों को लेकर मैंने आप सभी को समय समय पे जानकारियाँ दी हैं कि एलटी गेट की वैकेंसी, टीजीटी की वैकेंसी, इनके अंदर सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है वो ये रहती है कि यूपी की टीजीटी और एलटी में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो अन्य राज्यों की टीईटी में जो टीजीटी होती है उसके अंदर अलग होते हैं, लेकिन यूपी में अलग होते हैं। जैसे कि एज लिमिट को लेकर हो, टीईटी के बारे में हो। अब ये मामले जब कोर्ट में जाते हैं तब सीरियस हो जाते हैं। जैसे कि बीएड को शामिल किया गया, शामिल हो गया, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो बीएड बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि हर किसी मामले में कोई ना कोई विवाद होता है, वो तब तक छुपा रहता है जब तक कोई मामला कोर्ट में नहीं चला जाता। अब इसी को लेकर यहाँ पे एक याचिका जाती, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट में दाखिल की जाती है तान्या पांडे जी की माध्यम से। अब इसके अंदर याचिका के अंदर मुद्दा क्या है वो आपको समझना है। पहली लाइन में लिखा है द पेटिशनर, यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं वो ये क्लेम करते हैं, द पेटिशनर क्लेम्स दैट दे ड्यूली प्रोसेस द टीईटी सर्टिफिकेट which is mandatory qualification prescribed by NCTE for appointment as a teacher in class 8 और 6 to 8 सॉरी, ठीक है। वाइड नोटिफिकेशन 23/8/2010 in the impulse advertisement issued by रेस्पोंड नंबर 5 ऑफ सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर टीजीटी ग्रेड एग्जामिनेशन 2025। हिंदी में समझाता हूँ। उनका कहना यह है कि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो टीईटी पूरे तरीके से पास हैं, और टीईटी एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है जो एनसीटीई ने 23/8/2010 के नोटिफिकेशन के आधार पर पास की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 से 8 का शिक्षक बनने के लिए ये योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। कौन सी वाली? टीईटी वाली। अगर वो नहीं होती है तो वो शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अब उनका कहना ये है कि जो यहाँ पे रेस्पोंडेंट नंबर 5 है, यानी कि सरकार, उनके माध्यम से जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक अध्यापक भर्ती 2025 के लिए उन्होंने विज्ञापन जारी किया है,
द स्टेट एंड रेस्पोंड नंबर 5 हैव फेल्ड टू प्रिस्क्राइब द सेड मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड देयरफॉर इम्पल्स्ड एडवर्टीजमेंट इन नॉट सस्टेनेबल, यानी कि कानून की नज़रों में जो विज्ञापन है वो पूरे तरीके से सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान में नहीं रखा है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि शिक्षक बनने के लिए आपके पास में जो बीएड बीटीसी होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, और इसके अलावा जो भी योग्यता होती है उसमें टीईटी वगैरह होना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। उनका कहना है कि क्योंकि यहाँ पे उनको सहायक अध्यापक बनाने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसको फॉलो करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। ये किसने किया है? ये पेटिशनर ने क्लेम किया है, ठीक है, पेटिशनर्स के माध्यम से क्लेम किया है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में किसने कहा है? दूसरे पॉइंट में कहा है एनसीटी के माध्यम से। एनसीटी क्या कहती है वो आपको सुनना है। एनसीटी की तरफ से श्री वैभव त्रिपाठी जी की तरफ से पत्र छका जाता है। वैभव त्रिपाठी जी कहते हैं जो लर्न काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनसीटी, यानी कि रेस्पॉन्ड नंबर 4। और रेस्पॉन्ड नंबर 4 का क्या कहना है? इस इट ऑल्सो टेक्स द स्टैंड दैट अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन इशूड बाई एनसीटी, एनसीटी के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 23/8/2010 को, टीईटी इज अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, यानी कि एनसीटी ये कहती है कि जो आपकी टीईटी है वो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है अगर उनको शिक्षक बनाना है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, चाहे वो टीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो। एनसीटी के अकॉर्डिंग इस बात को उन्होंने कंसीडर किया है कि एनसीटी के अकॉर्डिंग 23/8/2010 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक जो सहायक अध्यापक बनाने हैं, चाहे वो टीजीटी के बनाने हैं या एलटी ग्रेड के बनाने हैं, उसके लिए उनके पास में जो टीईटी है वो होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में उन्होंने इस बात को कहा है। अब इसमें एनसीटी ने इस बात को कहा है तो निश्चित तौर पर मामला फंस जाएगा, क्योंकि एनसीटी ने अपना जवाब दे दिया है और एनसीटी हमेशा ऐसे ही जवाब देती है जब कोर्ट में फंस जाती है। तो तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये है श्री पीके जी के, ठीक है, पीके जी के माध्यम से कहा जाता है लर्न काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 5। रेस्पोंडेंट नंबर 5 कौन है? ये पार्टी पांचवी वो है जो सरकार है, ठीक है, जिसको आप स्टेट, ठीक है, स्टेट कहेंगे। रेस्पोंडेंट के माध्यम से कहा जाता है ओनली एन एग्जामिनेशन बॉडी एंड एलिजिबिलिटी इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि उनका कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन बॉडी है, यानी कि वो सिर्फ परीक्षा कराने वाली संस्था है एक तरीके से सरकार। लेकिन योग्यता डिसाइड कौन करेगा? उनका कहना है एलिजिबिलिटी इज डिसाइडेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट। उनका कहना है कि जो परीक्षा करवाई जा रही है वो तो आयोग के माध्यम से करवाई जा रही है। जो आयोग है वो सिर्फ एग्जामिनेशन बॉडी है, वो सिर्फ परीक्षा करा सकता है, लेकिन योग्यता डिसाइड कौन करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट को कौन बताएगा? एनसीटी ही बताएगी, ठीक है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। बातें समझ में आ रही हैं? आगे लिखा हुआ है, आगे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4 के अंदर जो राजीव गुप्ता जी हैं एडिशनल लर्न चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के माध्यम से, ठीक है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमें थोड़ा सा समय दे दिया जाए। एक हफ्ते का उनके माध्यम से समय मांगा गया इस मामले को लेकर। वीक टाइम टू रेस्पॉन्ड द कंटेंशन, यानी कि उनका कहना है कि थोड़ा समय टाइम दे दिया जाए, एक हफ्ते का, हम इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करेंगे और उसके बाद इस बात को लेकर क्लियर करेंगे। अकॉर्डिंगली अर्जन एंड 21/8/2025 को इसको एज ए फ्रेश में लगा दिया गया है। पूरा ऑर्डर आपने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद में आपने जो पाया होगा वो मैंने आपको समझाया। उसमें अगर बात की जाए तो काम की बातें ये है कि जो पटिशनर्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि जो आपकी एनसीटी ही है उसकी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एनसीटी के माध्यम से उनका इस बात को लेकर स्टैंड क्लियर है कि जो शिक्षक बनने की योग्यता है वो टीईटी होनी चाहिए, ठीक है, उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है। पेटिशनर ने क्लेम किया है कि टीईटी इसमें होना चाहिए, एनसीटी ने कहा है हाँ टीईटी होना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे सरकार के माध्यम से इसको लेकर कहना है जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि स्टेट सिर्फ एग्जाम कराने वाला आयोग है, परीक्षा डिसाइड करने वाला जो भी होगा वो कहने की सरकार करेगी। और सरकार के आधार पर अगर हम बात करें तो एनसीटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन होगा वो उसको फॉलो करेंगे। अभी सरकार के माध्यम से थोड़ा समय मांगा गया, उन्होंने कहा है कि हमें एक हफ्ते का समय दिया जाए, एक हफ्ते के बाद हम इस पर जवाब देंगे। अब मामला यहाँ फंस गया है टीजीटी बिजली को लेकर। कोर्ट ऑर्डर के अंदर अगर देखा जाए तो इस बात को सीधे तरीके से साफ कहा गया है कि जो टीईटी है वो लागू होना चाहिए। अब लागू होगा कैसे होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी के लिए मामला पूरे तरीके से सीरियस हो गया है और ये बहुत बड़ी खबर है टीजीटी बिजली और एलटी गेट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।